विधानसभा चुनाव नीतीश क्यों नहीं लड़ते? क्या अपनी हार को लेकर हैं डरते? बिहार विधानसभा चुनाव में उठ रहे हैं ये सवाल। नीतीश को विधायक निर्वाचित हुए हो गए 35 साल। 2024 तक विधान परिषद के हैं सदस्य नीतीश कुमार, तो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे फिर एक बार। जनता के प्रत्यक्ष वोट से निर्वाचित होने की लोकतांत्रिक परंपरा से क्यों नहीं जुड़ना चाहते हैं नीतीश? राजनीति में बड़े नेता जब एक विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो उसका असर आसपास की सीटों पर भी अनुकूल होता है। यही वजह है कि दिग्गज नेता एक नहीं एक से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते आए हैं। चुनाव लड़ने की इस सबसे बड़ी थ्योरी को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं नीतीश? विधानसभा चुनाव में जनता सरकार के कामकाज पर वोट देती है। नीतीश को क्या डर लग रहा है? चुनाव जीतने की नैतिकता भी उन्हें क्यों नहीं बेचैन करती? वे मनमोहन सिंह की तरह नौकरशाह से राजनीतिज्ञ नहीं बने हैं कि उच्च सदन में पहुंचकर सियासत करें। नीतीश कुमार की राजनीति चुनाव के मैदान में लगातार हार से शुरू हुई थी, लेकिन उन्हें सफलता भी मिली। फिर लोकसभा चुनाव में 5 बार सांसद बनकर केंद्र में कृषि और रेल जैसे मंत्रालयों को संभाला। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि 1985 के बाद से नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव जीतने की कोशिश क्यों नहीं की? नीतीश 2000 में भी मुख्यमंत्री बने थे, महज 7 दिन के लिए, मगर 2005 के बाद से वे लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। एक अवसर को छोड़ दें जब उन्होंने स्वयं इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को अपनी जिम्मेदारी सौंपी थी। अब नीतीश 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कभी अपने दम पर मुख्यमंत्री नहीं रहे, किसी न किसी गठबंधन में ही सरकार बनाई। क्या नीतीश को अपनी हार का डर सताता है? एक तर्क दिया जाता है कि वे पूरे बिहार पर फोकस करना चाहते हैं। सवाल ये है कि देश के तमाम मुख्यमंत्री ऐसा क्यों नहीं सोचते? उन्हें भी अपने अपने राज्य पर फोकस करना चाहिए और चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लालू प्रसाद ने कभी इस तरह से नहीं सोचा। उन्होंने भी हर बार चुनाव लड़ा। माना कि जीत से प्रतिष्ठा जुड़ी होती है और हार से उसमें दाग लग जाते हैं, लेकिन चुनाव में भागने से क्या दाग नहीं लगते? लगातार हार से शुरुआत। नीतीश कुमार 1977 में पहली बार हरनौत से चुनाव लड़े और उनकी हार हुई। 1980 में भी नीतीश को पराजय का सामना करना पड़ा। 1985 में पलटी किस्मत और नीतीश पहली बार विधायक बने। कहते हैं कि यह चुनाव नीतीश ने अपनी शिक्षिका पत्नी से 20,000 रुपए उधार लेकर लड़ा था। तब इस रकम की अहमियत हुआ करती थी। 1989 में संसद पहुंचे नीतीश। 1991 में भी चुनकर लोकसभा आए। सन 2000 में नीतीश बाढ़ संसदीय सीट से निर्वाचित हुए। 2001 में केंद्र में मंत्री बने। वाजपेयी कैबिनेट में रेल मंत्री बने। 2004 में नीतीश ने बाढ़ और नालंदा 2 जगहों से लोकसभा का चुनाव लड़ा। बाढ़ में हार और नालंदा में जीत हुई। सन 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, लेकिन 7 दिन में ही इस्तीफा देना पड़ा। 2005 से वे एक अवसर को छोड़कर लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। एक लंबी पारी नीतीश ने खेली है। अगर एक बार फिर वे मुख्यमंत्री बनते हैं तो ऐसा करिश्मा कर दिखाने वाले मुख्यमंत्रियों में ज्योति बसु की कतार में खड़े हो जाएंगे। खबरों की चुस्की लेते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कप ऑफ न्यूज़। पसंद आए तो लाइक कीजिए और हाँ, शेयर करना तो कभी न भूलिए। घंटी पर भी क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले आप तक पहुंच सके कप ऑफ न्यूज़।